स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डियर गुरु में। आज के इस वीडियो हम सीखेंगे किस तरीके से आप डिवाइड कर सकते हो, डिवाइड करने का क्या नियम होता है। अगर दोस्तों आपको डिवाइड करना नहीं आया तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो डिवाइड सीखना बहुत जरूरी है। तो इसलिए आज के इस वीडियो में हम केवल सीखेंगे डिवाइड कि किस तरीके से डिवाइड किया जाता है और डिवाइड करने का क्या नियम होता है। तो दोस्तों डिवाइड करने के लिए हम पहले कुछ नंबर लेते हैं, फिर उसके बाद हम करेंगे डिवाइड। तो यहाँ पर हम नंबर लेते हैं 3, 5 यानी कि 35 को डिवाइड करना है 5 से। तो यहाँ पर हम करते हैं, ठीक। तो यहाँ पर डिवाइड हमने बना लिया, 5 को यहाँ पर लिए और 35 को यहाँ पर, ठीक। जो नीचे रहता है उसको बाहर लिखते हैं और जो बड़ा जो ऊपर रहता है उसको हम अंदर लिखते हैं। तो ये हमने लिख दिया। अब इसको हम करेंगे डिवाइड। अब कैसे करेंगे? अब डिवाइड करने के लिए आपको टेबल आनी बहुत ज़रूरी है। 5 का टेबल हमेशा सबको आता रहता है, तो मैंने समझाने के लिए इसलिए 5 का टेबल लिया। तो 5 कैसे करोगे, अब इसको कैसे करोगे? अब आप 5 का टेबल पढ़ो, उसमें क्या है 35 आता है कि नहीं। तो 5 7 जा 35, 7 जा पे आ रहा है, जितने जा पे आया यानी कि 7 जा पे आ रहा है ना। तो जब 7 जा पे आ रहा है तो 7 को यहाँ पर लिखो, जितने नंबर पे आए उसको वहाँ पर लिखो। फिर उसके बाद 35, 5 7 जा 35 यहाँ पर आया। अब इसको आप सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक। सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा 0 0, ठीक। तो ये हो गया आपका आंसर। क्या हो गया आंसर? 7। तो 7 है आपका आंसर। अब दोस्तों देखो, यहां पर जो ये है 5, इसको आप कहते हो डिवीजर, ठीक। क्या कहते हो? डिवीजर, डिवीजर। और जो यहां पर आता है, जैसे कि मान लो यहां पर 2 3 आता या तो 0 ही आया है, तो इसको कहोगे आप रिमाइंडर, यानी कि जो शेष बचा है इसको हम कहते हैं हिंदी में शेष, ठीक। और यहां पर जो आता है उसको कहते हैं क्वोटिएंट यानी कि आंसर। और यहां पर जो रहता है उसको कहते हैं डिविडेंड यानी कि जो डिवाइड हो रहा है, डिविडेंड, डिविडेंड, ठीक। तो ये हो गया हमारा डिविडेंड, ये हो गया डिवाइजर जो डिवाइड करता है, और जो डिवाइड होता है उसको कहते हैं हम डिविडेंड। और जो डिवाइड कर रहा है किसी नंबर को, ऐसा नंबर जो डिवाइड करे उसको कहोगे आप डिवीजर। और जो आंसर आएगा उसको कहोगे क्वोटिएंट, और जो नीचे बचेगा उसको कहोगे रिमाइंडर। ये हो गया आपका डिवाइड, ठीक। अब दोस्तों देखो, अब हम कोई और नंबर लेते हैं उसको डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर हम नंबर क्या लें? तो हम यहाँ पर नंबर लेते हैं 47 को हमें डिवाइड करना है 8 से। अब कैसे करेंगे? अब दोस्तों देखो, अब पहले हम डिवाइड बनाते हैं, उसमें करेंगे हम डिवाइड। 47 यहाँ पर आ जाएगा और 8 यहाँ पर आ जाएगा। अब क्या करोगे? अब इसको डिवाइड करोगे। कैसे? टेबल पढ़ो, देखो 47 आता है, 8 5 जब 40, 8 6 जब 48। ये तो 48 हो गया, यानी कि 47 से ज़्यादा हो गया। अब क्या करोगे? अब तो 47 आ ही नहीं रहा है। अब इससे कम वाला 47 से एक स्टेप कम कौन सा नंबर आता है 8 के टेबल में? तो 8 5 जब 40, 8 6 जब 48, यानी कि 6 जब ज़्यादा हो जा रहा है। तो 5 जब देखो, 8 5 जब 40, तो 5 जब पे आएगा हमारा 40। अगर इससे एक स्टेप हम ज़्यादा पे ले लेंगे यानी कि 6 जब पे ले लेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक। तो वो इससे कम ही लो, ठीक। तो जो है तो 47 है, इससे हम एक कम लिए तो 8 5 जब 40, यहाँ पर 40 लिखो। इसको हम माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा यहाँ पर लिखो, और जो यहाँ पर माइनस करने पाएगा उसको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ठीक। इसके नीचे लिखेंगे जो हम टेबल पढ़ेंगे। तो लिखो, तो बचेगा 7। तो ये हो जाएगा आपका 7 रिमाइंडर, और ये हो जाएगा आपका क्या 5 आंसर। ये है आपका डिवीजर, ये है आपका डिविडेंड। तो इस तरीके से किया जाता है डिवाइड। अब एक नंबर बड़ा लेते हैं। तो बच्चों अब अगला नंबर लेते हैं। अगला नंबर क्या है हमारा? 3 5 7, और इसको डिवाइड करना है 3 से। तो अब क्या करोगे? अब आप करोगे इसको, पहले आप डिवाइड के अंदर रखोगे 3 5 7 को, अब 3 से डिवाइड करोगे, ठीक। इसको थोड़ा अच्छे से ले लेता हूँ, 3 और 3 5 7। अब इसको डिवाइड करो। कैसे करोगे? देखो 3 का टेबल पढ़ो ताकि 3 आ जाए। तो 3 1 जा 3। अब यहाँ पर माइनस करोगे 0 आ जाएगा। यहाँ पर अब 5 उतारोगे, ठीक। अब कुछ नहीं तो 5 उतारना ही पड़ेगा आपको, ठीक। तो यहाँ पर 5 उतारे, यहाँ पर 1 आया। जब 3 1 जा पढ़े तो 1 आया। फिर अब यहाँ पर 5 उतारोगे तो 3 का टेबल पढ़ो ताकि 5 आ जाए। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब 5 आया नहीं, तो अब 5 से एक कम वाला स्टेप कौन सा है? तो 3 1 जा 3, ठीक। अगर आप अब 3 2 जा कर दोगे तो ये बड़ा हो जाएगा। तो 3 1 जा, तो 3 1 जा 3। अब यहाँ पर आएगा आपका क्या? आएगा आपका यहाँ पर 2, ठीक। अब देखो
2 तो कटेगा नहीं 3 से, ठीक। एक ही स्टेप पढ़ोगे तो 2 से ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि 3 × 1 = 3। अब ज़्यादा हो गया एक ही स्टेप में, तो अब आप इसको उतारोगे, 7 को भी यहाँ उतारोगे, उतार दिए। अब टेबल पढ़ो, देखो 27 आता है 3 के टेबल में, तो 3 × 9 = 27, तो 9 जा पे 27, रिमाइंडर बचा हमारा 0, और ये पूरा का पूरा हो गया कट, ठीक। तो इस तरीके से किया जाता है डिवाइड। अब बात आती है अगले क्वेश्चन की। अब बच्चों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 2, 2, 4। अब इसको डिवाइड करना है हमें 4 से, ठीक। अब कैसे करेंगे, पहले आप बड़े नंबर को, जो ऊपर वाला नंबर है उसको आप रखो इसमें डिवाइड में, 2, 2, 4, इसको 4 से करना है, ठीक। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अगर मान लो केवल आपको यही लिख कर दिया गया है, ठीक, ऐसे, तो कैसे डिवाइड करोगे। अब बच्चों देखो, अब पहला जो नंबर है, अगर मैं टेबल पढ़ूँ पहले वाले नंबर में, तो 4 × 1 = 4, 2 से ज़्यादा हो जा रहा है एक ही स्टेप में। अब क्या करोगे, अब आप 2 नंबर ले लोगे, यानी कि ये भी ले लोगे, 22 हो जाएगा अभी ये ना। तो अब देखो 22 4 के टेबल में आता है, तो पढ़ते हैं, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, 4 × 5 = 20, 4 × 4 = 16, 4 × 5 = 20, 4 × 6 = 24। 22 तो आया नहीं, लेकिन 24 आया। 24 22 से ज़्यादा है, तो यानी कि इससे एक कम वाला नंबर लेंगे। तो इससे एक कम वाला नंबर क्या होगा, 4 × 5 = 20, ठीक। 4 × 5 = 20, यहाँ पर आएगा, आप माइनस करने पर 0, 2, हमेशा आप माइनस करेंगे जब ऐसे हो जाएगा, ठीक। तो माइनस किया, आया 2, अब यहाँ पर उतारेंगे हम 4। अब क्या करोगे, अब पढ़ो टेबल की 24 आता है 4 के टेबल में, 4 × 5 = 20, 4 × 6 = 24, 6 × 24, रिमाइंडर बचा 0। तो इस तरीके से बच्चों किया जाता है डिवाइड। अब बच्चों बात आती है कि किस तरीके से आप डेसिमल वाले, जिसमें डेसिमल होता है, बिंदु होता है, उसको कैसे आप डिवाइड कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर है हमारा 22.5 को डिवाइड करना है आपको 3 से। अब इसको कैसे डिवाइड करोगे, इसको हमें डिवाइड करना है, पहले आप इसको इसमें रखो, मान लो आपको ये नहीं दिया गया, केवल आपको ऐसे लिख के दिया गया है, ठीक। इसको आपको डिवाइड करना है, कैसे करेंगे, अब करेंगे हम, पहले देखेंगे पहला वाला नंबर कट रहा है 3 से, तो 3 × 1 = 3, ज़्यादा हो जा रहा है, यानी कि टेबल में आ रहा है, तो 2 तो आएगा नहीं 3 के टेबल में, बल्कि एक ही स्टेप पढ़ोगे तो ज़्यादा हो जाएगा। वो दोनों नंबर ले लो, 22 ले लो, ठीक, 22 लोगे, तो अब आप क्या करोगे, अब आप करो कि 22 को ले लिए, अब टेबल पढ़ो कि 22 आता है 3 के टेबल में, तो 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, 3 × 7 = 21। अब मैं 3 × 8 पढ़ दूंगा, 24 हो जाएगा, तो ज़्यादा हो जाएगा ये, ठीक। तो ज़्यादा हो जाएगा, तो इससे एक कम वाला लेंगे, जो कि 22 से कम हो, ठीक। एक ही स्टेप आपको कम लेना है, ये भी नहीं कि अब ज़्यादा कम ले लो, केवल एक स्टेप। तो 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, 3 × 7 = 21, और यहाँ पर बचा 1। अब यहाँ पर क्या उतारोगे, 5 उतारोगे, ठीक। अब दोस्तों देखो, जब आप 5 उतारे, तो 5 के पहले आपका क्या है, डेसिमल, तो डेसिमल आप इसके पहले लगा दो, ठीक। कैसे, अगर कोई भी नंबर आप डिवाइड कर रहे हो और डेसिमल का आ गया, ठीक, जैसे कोई भी नंबर आ गया डेसिमल, उसके पहले डेसिमल है, और अब आपको वो नंबर उतारना है नीचे, तो जो आंसर है वहाँ भी आपको डेसिमल लगा देना पड़ेगा उसी टाइम। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने 5 उतारा, तो 7 के बाद मैंने डेसिमल लगा दिया, लग गया ना। फिर अब आप टेबल पढ़ो, 15 आता है, तो 3 × 5 = 15, तो ये हो गया आपका 0, ठीक। तो ये हो गया आपका आंसर 7.5, और ये हो गया आपका डिवाइड। अब एक और नंबर लेते हैं डेसिमल का, 5 3.4 को डिवाइड करना है 2 से। अब इसको कैसे डिवाइड करेंगे, यहाँ पर हम डिवाइड में लेते हैं, 5 3.4 को डिवाइड करना है 2 से। अब डिवाइड इसको करते हैं, तो डिवाइड करते हैं, तो 2 के टेबल में 5 तो आएगा नहीं, पहले हम 5 लेंगे, क्योंकि 5 जो है 2 से बड़ा है, तो यानी कि हम एक बार काउंट कर सकते हैं, एक बार उसका टेबल पढ़ सकते हैं, ठीक। तो 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, तो 5 से ज़्यादा हो जा रहा है 6, तो उससे एक पहले वाला, 2 × 2 = 4, 2 × 4, माइनस कर दोगे, यहाँ पर आ जाएगा 1, ठीक, माइनस किया जाता है हमेशा। फिर उसके बाद
यहाँ पर बचा 1, अब उतारोगे 3, क्योंकि अब टेबल पढ़ोगे तो होगा नहीं 1, ठीक, तो वहाँ पर उतारोगे 3, क्योंकि 2 का टेबल एक ही बार पढ़ोगे तो 1 से ज़्यादा हो जाएगा। तो उसको और बड़ा बनाने के लिए हम यहाँ से उतारेंगे 3 को। अब क्या करोगे, अब करोगे आप टेबल पढ़ोगे 13 आता है 2 के टेबल में, नहीं आता है तो उससे एक पहले वाला, तो 6 या 12 हो जाएगा, 2 6 या 12। अब बचेगा यहाँ पर 1, ठीक, माइनस करने पर 1 बचेगा। अब यहाँ पर उतारोगे 4। अब ध्यान देना 4 के पहले पॉइंट है तो यहाँ पे पॉइंट लगा दो, तो 4 यहाँ पर उतारो, ये हो गया 14, 2 7 जा 14, हो गए 0 0। तो इस तरीके से बच्चों किया जाता है डिवाइड। तो आई होप आपको समझ में आएगा किस तरीके से किया जाता है डिवाइड। तो इस वीडियो में इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।